साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, अब तुम उतने ज्ञानवान बन चुके हो जैसा मैं तुम्हें बनाना चाहता था। अब तुम अपने मार्ग पर प्रगति की ओर अग्रसर होगे। अब तुम वह सफलता पाओगे जिससे तुम बहुत समय से मुझसे मांग रहे थे। तुम इतने ज्ञानवान बन चुके हो कि चेहरों के पीछे छुपी असलियत को जानने लगे हो कि जो लोग जैसे दिखाते हैं वैसे वो है नहीं। मन में वो क्या भाव रखते हैं, ऊपर से खुद को कितना अच्छा दिखाते हैं, यह तुम जानने लगे हो। क्योंकि तुम सबको अपने जैसा समझते हो। जैसे तुम्हारे हृदय में कोई बात आती है और तुम सरलता के साथ, सहजता के साथ सबके सामने बिना सोच विचारे करे उन बातों को रख देते हो, तो लोग सोचते हैं कि इसमें तो जरा भी चतुराई कपटता नहीं है। यह तो यह भी नहीं जानता कि कौन सी बात सबके आगे बोलनी चाहिए, कौन सी बात छुपानी चाहिए। यह तो बहुत भोला है, हर बात को सबके सामने एक बच्चे की तरह, एक मासूम बच्चे की तरह बता देता है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम निश्चल हो, तुम पवित्र ऊर्जा वाले हो, तुम सबको समान भाव से देखते हो, सबके लिए संभाव रखते हो, और तुम में जो कपट चतुराई नहीं है, जो कि अधिकांश लोगों में है, तुम वह इसलिए क्योंकि तुम सबसे भिन्न हो। तुम मेरे विशेष प्रिय बच्चे हो। मैंने तुम्हें ऐसा बनाया है। तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण होगा, यह मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम मुझ पर विश्वास करते हुए ऐसे ही कदम बढ़ाते चलो, तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। अब तुम यह जान गए हो कि तुम्हारे जीवन में जितने भी रिश्ते जुड़े, उन्होंने तुम्हें खूब छला, अपने स्वार्थ को सिद्ध किया, तुम्हारे भोलेपन का खूब फायदा उठाया, तुम्हारे सच्चे दिल को कभी नहीं समझा, कभी तुम्हारी पवित्र ऊर्जा का मूल्य वह नहीं जान पाए। वह जैसे हैं कपट चतुराई लिए हुए, वैसा ही वह तुम्हें समझते रहे। तुम्हारे लाख भला करने पर भी उन्होंने कभी तुम्हारे कार्यों को नहीं सराहा। तो जाने दो मेरे बच्चे, तुम उनके लिए नहीं हो। तुम्हारे जीवन में ऐसे मित्र, ऐसे साथी आएंगे जो तुम्हारे पवित्र जैसे सकारात्मक होंगे, पवित्र ऊर्जा वाले होंगे, सच्चे दिल के होंगे, जिनके साथ तुम समय बिताकर बहुत शांति का अनुभव करोगे। जो स्वार्थ भरे रिश्ते जिन्होंने तुम्हें हर पल छला, उनकी असलियत को तुम जान चुके हो कि इस दुनिया में अधिकांशतः लोग तब तक ही अच्छे बने रहते हैं जब तक उनका स्वार्थ हमसे सिद्ध होता रहता है। जहाँ हम उनके स्वार्थों को सिद्ध नहीं कर पाते, वहाँ हम उनके लिए अनुपयोगी सिद्ध हो जाते हैं, और फिर वह हमें कोई महत्व नहीं देते। वह हमारे मूल्य का आंकलन, हमारे पास कितनी समृद्धि है, कितनी संपन्नता है, बस इस बात को देखकर करते हैं। कोई कितना पवित्र है, कितना नेक रास्ते पर चलता है, कितने पवित्र ऊर्जा का है, कितना दयावान है, कितना उसके हर हृदय में करुणा भरी हुई है कि वह जो उसे लाख बार दुख पहुंचाए उसको भी क्षमा करने में क्षण भर की देर नहीं लगाता, और हृदय से एक भोले बच्चे की तरह माफ कर देता है। कोई भाव उसके प्रति मन में नहीं रखता, उसके लिए भी सद्बुद्धि मांगता है। तो मेरे बच्चे, अब तुम जब यह जान चुके हो कि कौन कैसा है, तो तुम्हें इनमें नहीं उलझना। तुम्हें अपने बाबा के दिखाए भक्ति मार्ग को ही अपना जीवन का लक्ष्य बनाना है और उस पर चलते जाना है। तुम्हारा सच्चा साथी तुम्हारा बाबा है। हमें जीवन में जितने भी रिश्ते होते हैं वैसे वो स्वार्थ से ही भरे होते हैं। केवल माता पिता का ही रिश्ता ऐसा होता है, या कोई ऐसे सच्चे मित्र जो ईश्वर की कृपा से हमें मिले, जो हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, हमारी हर भावनाओं को सम्मान करते हैं, हमारे सुख दुख को बांटते हैं और हमें सही सलाह देते हैं, हमारे हर कष्ट को बिना कहे भी महसूस कर पाते हैं। वही सच्चे साथी होते हैं जो ईश्वर हमें देते हैं। और तुम तो मेरे बच्चे परम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें मैंने ऐसे माता पिता दिए जिन्होंने तुम्हारी पीड़ा को, तुम्हारी हंसी को, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी आंखों से पढ़ के तुम्हारी हर जरूरत को तुम्हारे कहने से पूरा कर दिया। भले ही वो अब शरीर में तुम्हारे साथ ना हो, लेकिन वह जहाँ भी हैं वहाँ से अपना आशीर्वाद तुम पर सदैव बरसाते रहते हैं। और वे देखते हैं कि हमारा बच्चा अब इतना बहादुर साहसी बन चुका है कि हर परिस्थिति का मुकाबला अपने बाबा का नाम लेकर करता है, तो उन्हें खुश होता है और गर्व भी होता है
कि हमारे बच्चे ने सच्ची राह को नहीं छोड़ा, वह निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्मों को कर रहा है, ना कोई आशा रखे हुए। उसकी आशाएं सिर्फ बाबा से टिकी हैं और बाबा उन्हें अवश्य पूर्ण करेंगे। वह सबके प्रति दया, करुणा, सेवा का भाव रखता है। सब उसका हृदय सभी के लिए प्रेम से भरा हुआ है। वह किसी से कोई भी द्वेष, ईर्ष्या नहीं रखता। हर किसी के लिए प्रभु से प्रार्थनाएं करता है, हर किसी का भला चाहता है। तो उसकी झोली बाबा क्यों नहीं भरेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे माता पिता भी जहाँ जिस लोक में है, वह तुम पे आज भी गर्व करते हैं कि उन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया जो स्वार्थ से परे सबसे रिश्ता रखना जानती है, जो सबके दुख को अपना दुख मानता है, जो हरेक के दुख में और सुख में, हरेक के दुख में दुखी होता है और सुख में सुखी होता है। वह कभी किसी से ईर्ष्या या कटुता का भाव नहीं रखता। उसके मन में, उसके हृदय में किसी के लिए कोई भी बुरे भाव नहीं आते। चाहे कोई उसे लाख कष्ट क्यों ना दे, उसके लिए भी वह प्रभु से सद्बुद्धि मांगकर उसे माफ़ कर देता है। और वही व्यक्ति जिसने उसे लाख सताया होता है और वह दुखी होता है, तो उसके दुख को भी दूर करने का सतत प्रयास करता है। मेरे बच्चे, तुम दैवी ऊर्जा से भरे हो जो मैंने तुम्हें प्रदान की है, और तुम्हारा जीवन भी उद्देश्यपूर्ण है। शीघ्र ही तुम अपने उद्देश्य को पा सकोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। तुम निराश न होना। मैं हर पल तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा हूँ। भले ही अभी तुम्हारे जीवन में अभाव हैं, लेकिन बाबा जिस दिन अपनी लीला तुम्हारे जीवन में प्रकट करेगा, उस दिन तुम्हारी सारे अभाव मिट जाएंगे। सारे कष्ट, सारे परेशानियों से मुक्त होकर तुम शांति, समृद्धि और खुशहाली का जीवन जी पाओगे। तुम आध्यात्मिक मार्ग पर इतने आगे जाओगे कि तुम दूसरों को भी प्रेरणा स्रोत बनोगे। मेरी कृपा के तुम सदैव पात्र रहोगे, इसलिए निराश न होना। तुम्हारी जीत तुम्हारे बहुत करीब है। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।